अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों की सूरह यूसुफ मुकम्मल हो चुकी है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सूरह यूसुफ से जो हमें सबक मिलते हैं। वैसे तो सूरह यूसुफ के अंदर बहुत सारी नसीहतें हैं, बहुत सारी बातें हैं, हिदायत है, अल्लाह पर तवक्कुल है, लेकिन मैंने शॉर्ट में 10 पॉइंट्स ऐसे नोट किए सूरह यूसुफ में से जो आप लोग बड़े आसानी से समझ जाओगे और इंशाअल्लाह आपको आपकी लाइफ में ये 10 पॉइंट्स बहुत चीज़ें सिखाएंगे। याद कर लीजिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा। सूरह यूसुफ से जो 10 चीज़ें हमें मिलती हैं जो हमारी ज़िंदगी में, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें बहुत फ़ायदा देने वाली हैं, वो नंबर बाय नंबर में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। इसे याद कर लीजिएगा। पहली चीज़, पहला पॉइंट है अल्लाह की कुदरत और हिकमत। सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया है कि अल्लाह ताला कुदरत वाला भी है और अल्लाह ताला हिकमत वाला भी है। देखो, अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि एक ग़ुलाम बनाकर बेचे गए, कुएं में डाले गए, इमेजिन नहीं किया जा सकता था कि एक ग़ुलाम इस तरह से वज़ीर ख़जाना बन जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा। इमेजिन नहीं किया जा सकता था। और इस तरह से अल्लाह ताला मुलाकात करवा देगा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और ऐसी इज़्ज़त और शान व शौकत के साथ इमेजिन नहीं किया जा सकता था। तो पता ये चलता है कि अल्लाह कुदरत वाला है और हिकमत वाला है। इसीलिए हमें हर चीज़ अल्लाह से मांगना चाहिए और अल्लाह पर तवक्कुल भी रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सूरह यूसुफ से जो हमें पता चलता है वो ये कि हसद बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हसद के जो नतीजे हैं वो शर्मनाक होते हैं। हसद करने वाला अपनी नेकियों से तो हाथ धो ही बैठता है, इसके साथ साथ हसद करने वाले का अंजाम ये होता है कि वो बाद में शर्मिंदा होता है, वो नादिम होता है। और शर्मिंदा और नादिम अगर ना हो तो उसकी दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है। तो हसद के जो नतीजे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। इसीलिए हसद से हमें बचना चाहिए। हसद से बचने का तरीक़ा क्या है? बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हमारे अंदर तो हसद वाली फीलिंग आती है, हम तो बचना चाहते हैं। तो उसका तरीक़ा ये है कि अल्लाह से दुआ की जाए, और जिसके लिए आपके दिल में हसद आ रहा है उसके लिए ख़ास तौर पर अल्लाह से खैर की दुआ की जाए। मान लीजिए किसी के बारे में आपके दिल में हसद आ रहा है तो आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे दिल में उस भाई के लिए हसद आ रहा है, इसको ख़त्म फरमा दे, और अल्लाह मेरे भाई को खूब बरकत दे, खूब तरक्कियों से नवाज, मुझे भी तरक्कियों से नवाज, उसको भी तरक्कियों से नवाज। ऐसे आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हसद की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो हमें समझ में आती है सूरह यूसुफ से, तीसरा पॉइंट, वह है सब्र और तवक्कुल। के परेशानियों पर सब्र करना, और सब्र करने के साथ साथ सब्र अगर तवक्कुल के बग़ैर हो तो फिर वो सब्र किस काम का। सब्र होना चाहिए तवक्कुल के साथ, यानी अल्लाह पर भरोसा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में डाले गए तब भी सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल था। जब ज़ुलेखा ने गुनाहों की दावत दी तब भी अल्लाह से दुआ थी और अल्लाह ही पर तवक्कुल था। जब जेल में डाले गए तब भी अल्लाह पर तवक्कुल था और सब्र था। तो सब्र और तवक्कुल ये दो बहुत अहम चीज़ें। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अरे हमारी तो सब्र करते करते ज़िंदगी गुजर गई। कोई बात नहीं, ज़िंदगी गुजर गई, ये ज़िंदगी असल नहीं है। असल तो मरने के बाद की ज़िंदगी है, कब्र की ज़िंदगी, जहाँ कोई सहारा नहीं होगा। यही सब्र और यही तवक्कुल वहाँ पर सहारा होगा। तो तीसरा अहम पॉइंट हमें समझ में आता है सब्र और तवक्कुल। हम तो 2-2, 3-3 साल छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में जो है ना आपा खो बैठते हैं और कहते हैं अरे मैंने बहुत सब्र कर लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है ना, हमें सब्र सिखाता है कि देखो सब्र ऐसा होना चाहिए। तो सब्र ऐसा होना चाहिए और तवक्कुल ऐसा होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो हमें समझ में आता है वो है प्लानिंग, यानी हमें आगे का सोच कर चलना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उनको पता था कि 7 साल कहत के आएंगे और 7 साल खुशियों के आएंगे, यानी खूब बारिश होगी, बेहतरीन फसल होगी, लेकिन 7 साल कहत के आएंगे। तो उन 7 साल जो कहत के आएंगे तो उनमें कैसे हमें प्लानिंग करनी है जिससे हम वो मुसीबत के 7 साल जिसमें बारिश नहीं होगी, जिसमें गल्ला नहीं उगेगा,
जिसमें प्रॉब्लम्स होगी, तो उन 7 साल का हमें मुकाबला कैसे करना है। तो उन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग कैसे की कि जितनी ज़रूरत उतना गल्ला लेना है, बाकी को छोड़ देना है, बाकी की हिफाजत करनी है, रखना है। तो पता ये चला कि हमें अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग के साथ हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। मुझे ज़िंदगी में ये करना है, कोई बिज़नेस में शुरू करने जा रहा हूँ तो नुकसान होगा, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए भी मेरे पास कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। मैं कोई घर बनाने जा रहा हूँ तो इस घर बनाने के नुकसान क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे, आगे की लाइफ मेरी कैसी रहेगी। मैं जो जॉब कर रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता ये जॉब चली जाए या कारोबार ख़त्म हो जाए तो आगे के लिए मैंने क्या करके रखा हुआ है। तो एक ईमान वाला पूरी प्लानिंग करता है। तो पता ये चलता है, चौथा पॉइंट, प्लानिंग हमारी होना चाहिए। पांचवा और बड़ा अहम पॉइंट बताने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हमारी जो अपील रहती है वो ये कि अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल से आपको 100 रुपये का भी फ़ायदा हो रहा है, 50 रुपये का भी फ़ायदा हो रहा है, महीने में आपको लगता है कि मुझे 50 रुपये देना चाहिए, 100 रुपये देना चाहिए, तो जैसे आप लोग ऑनलाइन कुरान मजीद सीख रहे हैं, इसी तरह से ऑफलाइन कुरान मजीद सिखाने का जो सिलसिला चल रहा है, बच्चों को, बड़ों को, मस्जिद का पूरा निज़ाम है जिसमें तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये महीने का ख़र्चा आता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितना हो सके इस QR कोड पर आप ताउन कीजिए, ताकि ऑफलाइन जो कुरान मजीद और दीनी खिदमात हो रही हैं उन खिदमात को सही तरीके से अंजाम हम दे सकें। और ये आप लोगों के सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप लोग जितना हो सके, आपको लग रहा है 10 रुपये, आपको लग रहा है 50 रुपये, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हम ये आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे। और मैं ये कहूँगा 99 या 199, 299, 399 इस तरह से आप अमाउंट सेंड करें, ताकि ईज़िली ये अलग किया जा सके अमाउंट कि भाई ये कुरान मजीद और मस्जिद के निज़ाम पर ख़र्च होने के लिए आप भेज रहे हैं। बाकी आप जितना चाहें ताउन कर सकते हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट जो हमें मिलता है वो अखलाक की अहमियत, कि अखलाक की कितनी अहमियत है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब ये पता चल गया कि ये उनके भाई हैं, और भाइयों को पता चल गया कि ये हज़रत यूसुफ़ हैं जिनको हमने कुएं में डाला था, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अखलाक का मुज़ाहरा करते हुए ये कहा कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, जो हुआ वो सो हुआ, जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, अब हम सब लोग अच्छे तरीके से रहेंगे। तो अखलाक की अहमियत हमें समझ में आती है कि जब गलती हमारे घर ख़ानदान में हमारे भाइयों से किसी से हो जाए तो उसको नीचा दिखाना, उसकी कमियों को टटोलना, उसकी कमियों के पीछे पड़ जाना, ये बहुत छोटी सोच की बात होती है। नज़रअंदाज करो, जाने दो, अपना ज़र्फ बड़ा रखो। तो अखलाक की अहमियत इससे पता चलती है। और जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे उन्होंने क्या कहा कि ऐ मेरे वालिद साहब, आप हमारे लिए मग़फ़रत की दुआ करें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से भी कहा कि हमने बहुत ख़ता की है, तो शर्मिंदगी। तो अखलाक की अहमियत, अखलाक का मुज़ाहरा ये बहुत ज़रूरी है। 6ठा पॉइंट जो हमें समझ में आता है सूरह यूसुफ से वो ये कि कसूर माफ़ करना, कि हमें माफ़ करना चाहिए। अल्लाह भी फरमाता है कि जो दुनिया वालों को माफ़ करेगा, है ना, तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में माफ़ करेगा। तो कोई अगर कसूरवार है और वो अपनी गलती का एहसास भी कर रहा है, शर्मिंदा भी है, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने से हम छोटे नहीं हो जाते। 7वां पॉइंट जो हमें समझ में आता है सूरह यूसुफ से वो ये कि ख्वाब हर एक से बयान नहीं करना चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या कहा कि ये ख्वाब तुम किसी को बयान मत करना, ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़वतिक, कि ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान मत करना, वहाँ तो भाई थे। तो ख्वाब हमें हर एक से नहीं बयान करना चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो हमसे थोड़ा सा भी हसद रखते हैं, थोड़ा सा भी हमारे खैर खा नहीं है, तो उनसे हमें अपने ख्वाब नहीं बयान करना चाहिए। अगर आपने कोई ख्वाब देखा है और आपको लग रहा है ये ख्वाब क्यों नज़र आता है, तो किसी अहले इल्म से, अल्लाह वाले से, आपका जो खैर खा हो उससे आप अपने ख्वाब बयान कीजिए, ख़ास तौर पर आपका खैर खा भी हो और अहले इल्म भी हो। तो 7वां पॉइंट ये पता चलता है। 8वां पॉइंट पता चलता है सूरह यूसुफ से शुक्रगुजारी और एहसान मानना। अगर किसी ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है तो शुक्रगुजारी और उसका एहसान मंद रहना, ये इस्लाम की तालीम है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ज़ुलेखा ने दावत दी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अरे अजीज़ मिस्र ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला है, मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकता, तुम जो कह रही हो वो मैं नहीं कर सकता। और ज़ुलेखा ये चाहती थी कि वो जो कह रही है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो कर डालें, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके एहसान को बयान किया
कि उसने मुझ पर भरोसा किया है, अपने घर में रखा है, खिलाया है, पिलाया है, मेरी परवरिश की है, मुझे पाला है अपनी औलाद की तरह, मैं उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। तो एहसान मंदी हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग एहसान फरामोशी बहुत करते हैं। 9वां पॉइंट है गुनाह से बचने की कोशिश और दुआ। जब जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत दी गुनाह की, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कुल किया और गुनाह से बचने की कोशिश की। वो जानते थे कि दरवाजे बंद थे, वो जानते थे कि लॉक लगा हुआ है, वो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन वो दौड़े, दरवाजे तक दौड़े। तो इससे पता ही चला कि गुनाह से बचने की जितनी कोशिश आप कर सकते हो वो करें। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बचा। तो गुनाह से बचने की कोशिश और दुआ बहुत ज़रूरी है। हम लोग गुनाह से बचने की कोशिश भी नहीं करते और अल्लाह से दुआ भी नहीं करते और कह रहे होते हैं यार क्या करें, गुनाहों से बचना पॉसिबल नहीं है। अरे भाई, गुनाहों से बचना पॉसिबल है, आप देखो गुनाह से बचना कैसे पॉसिबल है। 10वां और आखिरी पॉइंट जो हमें सूरह यूसुफ से समझ में आता है वो ये कि माफ़ करना और अपने ज़र्फ़ को बड़ा करना। माफ़ करने की आदत बनाइए। किसी के बारे में अगर आपके दिल में कोई बात आ गई तो इतनी नफ़रत सामने वाले से मत बांध लीजिए कि नहीं साहब अब ज़िंदगी भर का नाता ख़त्म है। हज़रत यूसुफ जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं ना, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसका तो मैं चेहरा ज़िंदगी भर नहीं देखूंगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो किया है ना, आप इमेजिन करके देखो कि बचपन में कुएं में छोड़ के आ गए, मारने की पूरी प्लानिंग कर ली, तो इससे बुरा तो शायद कोई नहीं कर पाएगा। तो बुरे से बुरा कोई कितना ही कर दे, माफ़ करना, अपने ज़र्फ़ को बड़ा रखना, ये सुन्नत नबवी है, सुन्नत अंबिया है, सुन्नत पैगंबर है ये। तो माफ़ करना और अपने ज़र्फ़ को बड़ा रखना ये अल्लाह को बहुत पसंद है और ये अंबिया की सुन्नत है। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर इन 10 चीज़ों पर हम अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून की हो जाएगी। हमारी आखिरत में तो कामयाबी पक्की है। दुनिया कामयाबी आखिरत की पाने का जीना है, सीढ़ी है, ज़रिया है दुनिया। तो ये दुनिया ज़रिया बन जाएगी और ये दुनिया खूबसूरत भी होगी और आखिरत में कामयाबी हासिल करने का बहुत बेहतरीन ज़रिया भी बन जाएगी। इन 10 पॉइंट्स को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।